हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं कि जिसके करने से आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को उखाड़ फेंकता है। यह एक ऐसी विधि है कि जिससे आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, कोई भूत है, प्रेत है, कोई डायन है, कोई चुड़ैल है, कोई बुरी नज़र का साया है, या फिर कोई चौक चौराहे से, कहीं शमशान से कोई शक्ति आपके साथ लगाई है या आपके किसी परिजन के साथ लगाई है, तो उस शक्ति को कैसे हटाएं, इस विषय में यह वीडियो है। तो अगर आपके साथ कोई गलत शक्ति लग आई है, महीने से, 2 महीने से, 1 साल से आपको परेशान कर रही है, आपके घर में क्लेश रहता है, धन की कमी होती है, आमदन और व्यापार ठप हो गए हैं आपके, कोई घर में बीमार है या कोई नशे की तरफ चला जाता है, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव होते हैं। तो अगर यदि आपके अंदर इस तरह की कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई बुरी शक्ति, कोई मैली शक्ति, कोई शमशान की शक्ति आपके साथ लग गई है, तो उसको कैसे हटाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको यह जो विधि बता रहा हूँ, यह माता मदानन चौराहे वाली देवी जो होती हैं, उनकी मैं विधि बता रहा हूँ, उनकी साधना बता रहा हूँ, उनका उतारा बता रहा हूँ, जिसको करने के बाद आपके जीवन से यह बुरी शक्तियाँ हट जाती हैं। माता मदानन इन्हें आपके घर से, आपके शरीर से पकड़कर अपने पास चौराहे पर बंधन में डाल लेती हैं, बैठा लेती हैं। तो आपको ये करना क्या है, अब इस बारे में हम बात करते हैं। यह प्रयोग आपको रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको करना है। इसके लिए क्या क्या आपको सामान चाहिएगा, आप वह नोट कर लीजिए। आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, कोई भी मिट्टी का बर्तन आप ला सकते हैं कुम्हार से, जो कि कटोरे के साइज का होना चाहिए। कोई सकोरा हो, जैसे कि नवरात्र में जो सकोरा होते हैं जिसमें हम जौ आदि बोते हैं, ऐसा कोई बर्तन आप ले आइए। नंबर 2 पर है देसी घी का हलवा। यह आपको हलवा बनाना है देसी घी में और इस सकोरे में फैला लेना है। इस सकोरे में फैला लेने के बाद आपको 7 लकड़ी के कोयले की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी लकड़ी को जलाइए, सूखी लकड़ी को, और उसके 7 कोयले तोड़ लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। इन 7 कोयले को उस फैलाए गए हलवे के ऊपर एक एक करके थोड़ा थोड़ा गैप देके, उनमें स्पेस देके उसको रख लीजिए। आपको 1.25 मुट्ठी कच्चे चावल लेने हैं, बिल्कुल 1.25 मुट्ठी लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, न ही कम लेने हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल आप ले सकते हैं। तो इस सामान को आपको अब करना क्या है, सबसे पहले तो मिट्टी का बर्तन ले लेना है, उसमें हलवा फैला लेना है, उस पर 7 कोयले रख लेने हैं और उस पर मुट्ठी जो है 1.25 मुट्ठी वो चावल की बिखेर लेना है। इसके अलावा हमें 2 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो अंडा और एक पीपल की टहनी। इन चीज़ों की व्यवस्था आप कर लीजिए। लेकिन जो ये उतारा है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह ज़रूरत इसकी बाद में पड़ेगी। तो उस कच्चे चावल बिखेरने के बाद जो वो सामान है, वो सकोरा है, आपको इसको उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा वार लेना है। उल्टा कैसे वारते हैं वह आपने को पता होगा। इसको 7 बार उतार लेना है। जैसे आप जो भी व्यक्ति इसको उतारे, घर का मुखिया, कोई लड़का हो, कोई भी इसको उतारे को जो उतारे, उसको सीधे खड़े हो जाना है और दाएं हाथ में इस बर्तन को ले लेना है, अपने राइट हैंड में इस बर्तन को ले लेना है। और रोगी जो है उसको सामने खड़ा कर लीजिए आप। उसके सर से लेकर पैर तक इसको लाना है नीचे, उतारे को इसको नीचे लाकर फिर इसको साइड में कर दीजिए। लेफ़्ट साइड में आप थोड़ा खींच लीजिए इस बर्तन को, फिर से आप सर पर ले जाइए, फिर पैर तक लाइए और लेफ़्ट साइड में फिर आप इसको ले जाइए। ऐसे आपको 7 बार इसको उतारना है और हर बार उतारते समय आपको माता मदानन की जय बोलनी है। जय माता मदानन, जय माता चौराहे वाली, जय माता मदानन। इस तरह से आपको हर बार 7 बार जय बोलनी है।
जैसे आप उतारते हो माता की जय बोलिए, फिर उतारते हैं माता की जय बोलिए। इसके बाद इस व्यक्ति को जिसने ये उतारा है, इसको न तो किसी से बोलना है, न ही इसको पीछे मुड़ के देखना है। इसलिए पहले ही अपनी व्यवस्था रखें कि यह दोबारा वापस मुड़ के न देखे, वापस न किसी से बोले। क्योंकि कई बार हम होते हैं कि साधारण में जो होते हैं गांव में, वह उतारे को उतारने के बाद कुछ चीज़ भूल जाते हैं, जैसे चप्पल भूल गए या कुछ टॉर्च भूल गए या फ़ोन भूल गए, तो वो वापस लेने के लिए मुड़ते हैं। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। आपको अपना सब सामान पहले ही सेट कर लेना है और इस उतारे को लेकर चलना है। इसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है या वह अकेला भी कर सकता है। उसके साथ जो भी व्यक्ति हो उसे भी किसी से बोलना नहीं है, न ही पीछे मुड़ के देखना है। तो इस सामान को आपको लेकर किसी चौराहे पर चला जाना है। चौराहे पर जाने के बाद जहाँ पर 4 गलियाँ 4 रोड मिलते हों, जो चौराहा हो, वहाँ पर इस सकोरे को आपको उल्टा रख देना है। यानी कि जो ऊपर का हिस्सा खाली था इसका, वो ज़मीन की तरफ, और इसका जो नीचे की तली है, तल है इसका, उसको ऊपर कर लेना है। इसको उल्टा रख देना है चौराहे पर। और जो अंडा है, जो कच्चा अंडा आपने साथ में लिया है, उसको आप इस सकोरे के ऊपर फोड़ दीजिए। सकोरे के ऊपर मारकर इसको फोड़ देने के बाद आप पीपल की जो टहनी है उसको इसके ऊपर रख दीजिए। और इसको रखने के बाद आपको वहाँ से वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको घर में घुसने से पहले ही ऐसी व्यवस्था कर के रखनी है कि आप अपने हाथ और पैर बाहर गली में ही धोएं। घर के अंदर सीधा आपको ऐसे नहीं घुसना है, बिल्कुल भी नहीं घुसना है। पहले अपने हाथ, पैर और मुंह गली में ही धो लेने हैं। इसके लिए पहले से ही आप या तो कोई बाल्टी रख के जाइए जब आप उतारा देने जाएं, या फिर किसी परिवार के सदस्य को बोल दीजिए कि जब तक हम आए तुम गली में दरवाजे के बाहर कोई बर्तन में पानी रख देना, जिससे कि हाथ पैर हम अपना मुंह धो सकें। तो यह सब आपको कर देना है। माता का उतारा देने के बाद उस व्यक्ति को धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो जाता है। यदि यह शक्ति आपके साथ वैसे ही लग के आई है, कहीं चौराहे से लग के आई है, शमशान से लग के आई है, किसी मरघट से लग के आई है, तो आपकी यह जो बाधा है यह दूर हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। लेकिन यदि आपके ऊपर किसी ने किया कराया है, कोई वचनों में बांध के शक्ति को भेजा गया है, जिसका कोई टारगेट है, लक्ष्य है कि जिसको आपको बर्बाद ही करना है, आपको बीमार ही करना है, आपका नुकसान ही करना है, तो वह शक्ति वचनों में बंधी हुई शक्ति होती है, जिसे कोई ओझा, कोई तांत्रिक, कोई गुनिया, कोई सोखा, कोई भगत आपके ऊपर भेजता है। तो यह उतारा उस चीज़ में काम नहीं करेगा, ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि आप 7 शनिवार इसको करो लगातार, तो वह शक्ति कुछ समय के लिए शिथिल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उतना आपको परेशान नहीं कर पाती जितना कि वह कर सकती थी। तो यह उसकी शक्ति को कम कर देता है। लेकिन यह मत सोचिएगा कि यह उस किसी पुरानी शक्ति को 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल पुरानी कोई बाधा आपके ऊपर है, कोई शक्ति आपके ऊपर है, आपके शरीर में रम गई है, आपकी नस नस में, आपके रक्त में रम गई है, तो यह उतारा उसमें काम नहीं आएगा। मैंने कई मेरे पास आते हैं जो भगत हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, वो बताते हैं कि गुरुदेव हमारे से ऐसे उतारे पहले दिलवाए गए हैं। तो मैं उनसे साफ शब्दों में बता देता हूँ, क्योंकि यह एक किस्म से किसी को धोखा देना, किसी को ठगी करना, किसी के साथ जो है यह विश्वासघात करना ही हो जाता है कि उसको बोल दिया जाता है कि ये उतारे देने के बाद आपका रोग कट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप किसी भी भूल में, किसी भी गलतफहमी में मत रहिए। किसी ओझा, किसी तांत्रिक, किसी गुनिया, किसी सोखा, किसी भगत के कहने से आप खुश मत हो जाइए कि आपका इलाज हो गया है। यह केवल कुछ दिन के लिए रोक देता है। हाँ, अगर कोई शक्ति आपके साथ वैसे ही लग गई है, आप मीठा खा रहे थे या आपने मेहंदी लगाई थी या चौराहे में आपका पैर आ गया या शमशान से कोई शक्ति लग जाती है, यह उस चीज़ में 100% आपको आराम देगा। उस शक्ति को यह भगा देगा, आपके घर से निकाल देगा। यह उतारा आप कर सकते हैं। मैंने आपको साफ शब्दों में बता दिया जो भी सच था।
तो इसके अलावा यह उतारा देना जिस दिन से शुरू करें आप, उस दिन से आप अपने पितर और अपनी कुल देवी दोनों को भोग देना शुरू कीजिए। आप जैसे ही खाना आपके घर में बनता है तो सबसे पहले आप 2 रोटी के, जो पहली रोटी है उसके 2 टुकड़े लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े आपको ले लेने हैं और आपको उन्हें अपनी जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पे एक टुकड़े को रखना है और कहना है कि हे कुल देवी, यह आपका भोग है। दूसरे टुकड़े को आपको रख देना है और कहना है हे पितृदेव, ये आपका भोग है। इसके बाद आप किसी दूध में उंगली डुबोकर उसका एक एक चींटा कुल देवी के नाम से और पितर के नाम से वहाँ दीजिए। इसके अलावा आप चीनी के दाने लीजिए या मिश्री लीजिए और वो दाने भी आप उस रोटी पर अलग अलग रख दीजिए, दोनों के, पितर के और कुल देवी के, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे कुल देवी, हे पितर, आप जागृत हो और हमारे घर से जो ये शक्ति हमने निकाली है आप इसको दोबारा मत घुसने देना। क्योंकि जब आपके कुल देवी देवता कमज़ोर होते हैं या रुष्ट हो जाते हैं या अशुद्ध हो जाते हैं या अनशन कर लेते हैं, आपसे रुष्ट जो हो जाते हैं, तभी कोई शक्ति आपके घर में घुस सकती है। आपने किसी भगत, किसी गुरु, किसी योगी, किसी संत से उस शक्ति को निकलवा दिया है, किसी शक्ति से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, फिर आपके घर में मजबूत देवता होना ज़रूरी है ताकि वह शक्ति दोबारा आपके घर में न घुस सके। तो इस तरह से ये उतारा है। इसकी सारी विधि, सारी घटनाएं मैंने आपको बता दी। यदि आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, उस पर भी आप अपने कष्ट के संबंध में, अपनी समस्या के संबंध में, अपने घर में जो बुरी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, मैली शक्ति है, मसान की शक्ति है, शमशान की शक्ति है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई जिंद है, कोई चुड़ैल है, कोई डायन है, कोई डाकनी है, कोई साकनी है, कोई पीर है, कोई ब्रह्म है, कोई थान है, कोई मसान है, जो भी आपके ऊपर बुरी शक्ति है, आप उसको कटवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा और आपको इस संकट से मुक्त कर दिया जाएगा ताकि आप अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकें, अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ सुख से, आप समृद्धि से रह सकें और अपने जीवन को विकास, उन्नति, तरक्की की तरफ ले जाएं और धर्म की तरफ आपका मन जो है चलने लगे। आपके घर में सुख शांति हो, आपके देवी जो पितर हैं, देवी है, आपके कुल देवी है, वो शुद्ध रूप में, शक्तिशाली रूप में आपके घर में जो है स्थापित हों और स्वयं ही लठ लेकर बैठ जाएं कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति को घुसने ही न दे। तो इस तरह से आप यह प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।